हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माइंडफुल ट्रेडिंग हब यूट्यूब चैनल। मैं हूं समीर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं फिबोनाची एक्सटेंशन टूल को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं और जो बेस्ट सेटिंग है जो मैं यूज़ करता हूं और जो पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और जो सेटिंग की बहुत अच्छा काम करता है मार्केट में, वो सेटिंग मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं फिबोनाची एक्सटेंशन टूल की बात करूं तो चलिए आइडेंटिफाई करते हैं कि फिबोनाची एक्सटेंशन टूल जो है वो कैसे डिफरेंट है फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल से। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को ड्रॉ करके, ये जैसे मैंने क्रूड ऑयल की जो चार्ट है उसको यहाँ पे ओपन कर रखा है और फिबोनाची की जो ये रिट्रेसमेंट टूल है इसको हम कैसे यूज करते हैं। देखिए, हम जनरली रिसेंट स्विंग लो से लेकर के रिसेंट स्विंग हाई तक फिबोनाची को ड्रॉ करते हैं, जहाँ से हमें क्या पता चलता है कि ये जो मार्केट है, मार्केट कहाँ तक रिट्रेसमेंट कर सकता है। मतलब 0.236 लेवल तक, 0.382 लेवल तक, 0.5 लेवल तक या 0.618 लेवल तक। अगर यहाँ से कहीं से रिवर्स करता है मार्केट तो यहाँ से हम अपर साइड की मोमेंटम को आइडेंटिफाई करते हैं, और अगर ये जो 0.618 लेवल है उसको भी ब्रेक कर देता है तो फिर हम लोअर साइड की मोमेंटम को आइडेंटिफाई करते हैं। और वैसे ही वाइस वर्सा, मतलब हम अपोजिट डायरेक्शन में भी ऐसे ही यूज करते हैं। अगर मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है और अगर कहीं से भी 0.5 हो, 0.382 हो या 0.236 हो या 0.618 हो, ये सारे लेवल्स को अगर मार्केट रेस्पेक्ट कर रहा है और यहाँ से अगर मार्केट फिर से एक रिवर्सल दे रहा है तो हम उस डायरेक्शन में एक ट्रेंड आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ है जो हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को यूज करते हैं। लेकिन अभी जो मेन मुद्दा है हमारा कि फिबोनाची एक्सटेंशन टूल को हम कैसे यूज कर सकते हैं। देखिए, फिबोनाची एक्सटेंशन टूल को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक रिसेंट स्विंग लो को आइडेंटिफाई करते हैं। मैं इसको पहले डिलीट कर देता हूँ सो दैट कि आपको प्रॉपरली मैं दिखाऊँ। कहीं पे मैं थोड़ा सा टाइम फ्रेम चेंज कर लेता हूँ, नहीं तो देखिए यहाँ पे क्या होता है। सपोज मान के चले कि यहाँ पे ये एक रिसेंट स्विंग लो है, फिर एक हाई है, फिर एक पुल बैक है। तो हम कैसे ड्रॉ करते हैं, रिसेंट स्विंग लो से लेकर के रिसेंट स्विंग हाई तक, फिर जो पुल बैक है पुल बैक तक हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ऐसे कुछ हम ड्रॉ करते हैं। और ऐसे ही एग्जैक्टली वाइस वर्सा, मतलब अगर आप लोअर साइड में या डाउन साइड में आप ड्रॉ करना चाहते हैं तो आप रिसेंट स्विंग में ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ऐसे कुछ ड्रॉ करेंगे। रिसेंट स्विंग जो हाई होगा, फिर वहाँ से लो तक, फिर जो पुल बैक होगा पुल बैक तक आप ऐसे ड्रॉ करेंगे। मैं थोड़ा सा इसको ड्रैग कर देता हूँ आगे की तरफ सो दैट कि एक्यूरेटली सब कुछ दिखने लगे। ठीक है, तो ऐसे कुछ हम ड्रॉ करते हैं। इसको डिलीट कर देते हैं। देखिए, ये हो गया हमारा फिबोनाची एक्सटेंशन टूल। अब यहाँ पे हमें क्या पता चलता है, यहाँ पे हमें पता चलता है जो नेक्स्ट टारगेट है हमारा। फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल में हम क्या आइडेंटिफाई करते थे, मार्केट कहाँ तक रिट्रेस कर सकता है। अब यहाँ पे क्या हम आइडेंटिफाई करते हैं, जो नेक्स्ट टारगेट है वो आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे यहाँ पे 1 जो लेवल है, 1 लेवल एक टारगेट हो सकता है हमारा, यहाँ तक मार्केट जा सकता है, ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। फिर 1.272 जो लेवल है ये भी एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है, मार्केट यहाँ तक भी जा सकता है। 1.618 जो लेवल है ये भी एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है, या तो फिर 2.618 लेवल जो है ये भी एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। ठीक है ना, तो ऐसे कुछ हम यहाँ पे टारगेट को आइडेंटिफाई करते हैं। और ये बेसिकली कब हम आइडेंटिफाई करते हैं, वैसे नॉर्मली तो हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देख के भी टारगेट एंड हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, टारगेट एंड स्टॉप लॉस। बट हम जनरली कब इसको एक्यूरेटली यूज कर सकते हैं, जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे है और हमारे पास कोई सपोर्ट या कोई रेजिस्टेंस फर्दर नहीं है। तो उस कंडीशन में हम फिबोनाची एक्सटेंशन टूल को यूज कर सकते हैं। सपोज मान के चले कि यहाँ पे और कोई भी प्रीवियस हिस्ट्री नहीं है और ये ऑल टाइम हाई पे है। सपोज ये ऑल टाइम हाई पे नहीं है, हम वैसे बैंक निफ्टी या निफ्टी में जाके ये टेस्ट कर सकते हैं।
क्रूड ऑयल में मैं अभी जैसे देख रहा हूँ, ये सपोज मान के चलिए इसके आगे क्या है आपको नहीं पता है, लेकिन फिबोनाची एक्सटेंशन टूल को यूज़ करके आप यहाँ पे नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम क्रॉस चेक भी कर लेंगे कि क्या यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस, प्रीवियस रेजिस्टेंस कुछ है यहाँ पे, वो भी हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। ओके, बाकी नेक्स्ट थिंग ये है कि ये जो फिबोनाची एक्सटेंशन टूल है और जो यहाँ पे मैं सेटिंग यूज कर रहा हूँ, वो सेटिंग मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट कुछ लेवल्स है, जैसे 0 है और ये 1 लेवल है, 1.272 लेवल है, तो ये जो इम्पोर्टेंट 4-5 लेवल्स है, मैंने सिर्फ इसी को ही फिल्टर आउट किया है, बाकी सारे लेवल को मैंने अनचेक कर दिया है। प्रीवियस वीडियो में जो मैंने सेटिंग बताया था फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल की, वहाँ पे कमेंट आया था कि आप क्यों छेड़खानी कर रहे हो फिबोनाची टूल के साथ, जो कि विच इज़ पार्ट ऑफ नेचर। देखिए, मैं यहाँ पे कोई छेड़खानी नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे बस अपने टूल को थोड़ा सा कस्टमाइज कर रहा हूँ अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, सो दैट मैं अब इजीली मार्केट को एनालिसिस कर सकूँ। ठीक है ना, तो यहाँ पे सेटिंग में आपको सबसे पहले बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, यहाँ पे ग्रे रहता है और इसको मैंने थोड़ा सा ऑरेंज येलो काइंड ऑफ कलर को मैंने चेंज कर दिया है, और बाकी सारे जो लेवल्स है यहाँ पे सबको अनचेक कर दिया है। सिर्फ मैंने सिलेक्ट किया है 0, 1, 2.618, 1.618 एंड 1.272, ये 5 लेवल को ही मैंने सिलेक्ट किया है। आप चाहो तो ये सारे लेवल को सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, लेकिन फिर क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा क्लटर्ड हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसलिए मैंने सिर्फ जो वो सारे लेवल्स को ही मैंने सिलेक्ट कर रखा है जो मुझे लग रहा है कि वो मेरे लिए हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, ओके, तो अभी क्या है, मैं कैंसिल कर देता हूँ इसको पहले। अप्लाई डिफ़ॉल्ट, अप्लाई बेस्ट सेटिंग। ओके, अभी मैंने नेक्स्ट क्या चेंज किया है यहाँ पे, इसको भी मैं चेंज कर देता हूँ कलर। ओके, फिर मैंने नेक्स्ट क्या चेंज किया है, बैकग्राउंड जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, बैकग्राउंड आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्ट्रेंथ को या तो फिर ओपेसिटी को हाई या लो कर सकते हैं। मुझे थोड़ा सा लो रखना पसंद है तो मैं लो रखता हूँ। ठीक है, देन यहाँ पे जो लेवल्स है, लेवल्स को आप परसेंटेज या वैल्यू कर सकते हैं। मैं जनरली वैल्यू को सिलेक्ट करके रखता हूँ, परसेंटेज भी आप कर सकते हैं, तो ये परसेंटेज में आपको शो करेगा जो लेवल्स है। ठीक है, फिर इसके बाद लेबल्स जो है जनरली ये डिफ़ॉल्ट मोड में लेफ़्ट साइड में रहता है, मैंने इसको राइट साइड में सिलेक्ट कर लिया है, और डिफ़ॉल्ट मोड में ये टॉप में रहता है। जैसे ये थोड़ा सा ऊपर ऊपर रहता है, आप टॉप भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मैंने इसको मिडिल कर रखा है, तो यहाँ पे मिडिल में ही देखिए, आप चाहो तो अपने हिसाब से आप चेंज कर सकते हो। फ़ॉन्ट साइज़ जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट 12 में रहता है, मैंने 11 में चेंज कर दिया है, और मुझे ये फ़ॉन्ट थोड़ा सा कंफर्टेबल हूँ मैं इस फ़ॉन्ट के साथ। आप चाहो तो 10 में भी रख सकते हो। ओके कर देते हैं। तो ये कुछ है हमारा फिबोनाची एक्सटेंशन टूल की जो सेटिंग है। ठीक है, अब मैंने आपको बता दिया कि हम ड्रॉ कैसे कर सकते हैं, हम कैसे रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये सारी चीज़ मैंने आपको बता दिया। ठीक है, यहाँ पे कुछ एक गलती हुई है, जो 0 लेवल है वो शो नहीं कर रहा है, जाके सिलेक्ट कर लेते हैं 0 लेवल को। शायद अभी जो मैं कर रहा था अनचेक हो गया है। मैं इसको जाके, हाँ ओके, 0 लेवल यहाँ पे हमारा अनचेक हो गया है। ठीक है, ओके, ठीक है, तो अभी आपको समझ में आ गया कि फिबोनाची एक्सटेंशन टूल को कैसे यूज करना है। अभी चलिए देखते हैं कि देखिए, फिबोनाची सिर्फ टूल यूज करने से नहीं होता है, आपको थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन भी पता चलना चाहिए, आपको थोड़ा सा कैंडलस्टिक की जो इमोशन है वो भी पता चलना चाहिए, पता रहना चाहिए, सो दैट कि आप मार्केट में इजीली काम कर सकते हो। देखिए, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अभी जैसे मैंने बताया था ना कि हम क्रॉस चेक भी कर लेंगे कि प्रीवियस कोई यहाँ पे रेजिस्टेंस है क्या। ये हमने सिर्फ फिबोनाची एक्सटेंशन को ड्रॉ किया था और ये सारे लेवल्स को हमने आइडेंटिफाई किया था जो कि रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। ठीक है, अभी क्या करते हैं, अभी जैसे कि यहाँ पे मुझे एक ट्रेंड लाइन दिख रहा है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देता हूँ।
ठीक है, मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लिया और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद देखिए यहाँ पे एक हमारा रेजिस्टेंस है जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया था। एग्जैक्टली यहाँ पे एक रेजिस्टेंस यहाँ पे एरिया है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया के यहाँ पे है। ठीक है, एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया यहाँ पे है। ठीक है, और इसके ऊपर भी है और यहाँ पे भी एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया है। देख रहे हैं, मतलब जो हमें फिबोनाची एक्सटेंशन टूल से पता चला था रेजिस्टेंस एरिया, डिमांड एंड सप्लाई एरिया जो हमें पता चला था, वो डिमांड एंड सप्लाई एरिया प्रीवियस हिस्ट्री में भी है। मतलब हम एक्यूरेटली फिबोनाची एक्सटेंशन टूल को यूज कर रहे हैं। और जब हम ऑल टाइम हाई पे यूज करते हैं फिबोनाची एक्सटेंशन टूल को, जहाँ पे हमारे पास कोई प्रीवियस रिकॉर्ड नहीं रहता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करने के लिए, तो उस कंडीशन में बहुत इजीली हम फिबोनाची एक्सटेंशन टूल को यूज करके नेक्स्ट टारगेट हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ समझ में आया होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। बाय द वे ये क्रूड ऑयल की चार्ट है और मैं कुछ दिनों से क्रूड ऑयल को बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहा हूँ। रात को 11 साढ़े 11 बजे तक क्रूड ऑयल में आप ट्रेड कर सकते हो और क्रूड ऑयल में प्राइस एक्शन बहुत एक्यूरेटली काम करता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि क्रूड ऑयल में भी ट्रेड करना शुरू कर दूँ शाम को 1-2 घंटा या 2-3 घंटा टाइम निकाल के। क्या आपको क्रूड ऑयल में ट्रेड करना पसंद है? क्या आप कमोडिटी में ट्रेड करते हो? और अगर मैं क्रूड ऑयल को ट्रेड करने के लिए मार्केट में लाइव आऊँ इवनिंग में, तो क्या आप चाहते हो कि मैं इवनिंग में लाइव आऊँ? अगर आप चाहते हो कि मैं इवनिंग में लाइव आऊँ, क्रूड ऑयल को एनालिसिस करूँ, आपके साथ लाइव ट्रेडिंग करूँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर मुझे 200 कमेंट मिलता है कि हाँ आप लाइव आओ, क्रूड ऑयल लाइव एनालिसिस करो और लाइव हमारे साथ ट्रेड करो, तो फिर मैं क्रूड ऑयल जो कमोडिटी है इसको मैं लाइव ट्रेडिंग करूँगा आप लोगों के साथ लाइव आके यूट्यूब पे। ठीक है, लेकिन मुझे 200 कमेंट चाहिए और इस वीडियो में 500 लाइक की टारगेट में कर रहा हूँ। अगर 500 लाइक एंड 200 कमेंट मुझे मिलता है देन मैं लाइव आऊँगा इवनिंग में 3 से 4 घंटा में लाइव आऊँगा और क्रूड ऑयल को हम ट्रेड करेंगे। देखिए यहाँ पे जैसे प्राइस एक्शन कितना इजीली काम करता है। ये एक वेव पैटर्न बन रहा है, एक ट्रेंड बन रहा है और इस ट्रेंड को अगर ये ब्रेकआउट करके ऊपर जाता है, जो कि अभी ब्रेकआउट करने के लिए ये रेडी हो रहा है, अपने आप को रेडी कर रहा है, और ये अगर ब्रेकआउट कर देता है तो ये सारे लेवल्स हम इजीली यहाँ पे कैप्चर कर सकते हैं एज ए टारगेट, राइट। ये सारे लेवल्स हमारे टारगेट होंगे अभी 5950, 6057, 6107, 6172 स्विंग ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, तो आई होप आप आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। इफ़ येस देन प्लीज़ like, comment and subscribe to my channel if you have not yet subscribed। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। Till then, thank you so much and stay tuned।